नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों। विधायक पर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का आरोप, माकपा कार्यकर्ताओं ने किया विधायक का पुतला दहन। बीकानेर से चंडीगढ़ ट्रेन चलाने की मांग को लेकर भाजपा शिष्टमंडल ने मंडल रेल प्रबंधक को भेजा ज्ञापन। हड्डा रोडी हटाए जाने की मांग को लेकर गांव कोहला में चल रहा ग्रामीणों का धरना शनिवार को 19वें दिन भी जारी रहा। भाजपा ने आज के दिन को लोकतंत्र के लिए काला दिवस बताते हुए कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दिया धरना। उपभोक्ता मंच ने उपभोक्ता को क्लेम राशि नहीं देने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ सुनाया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। स्थानीय विधायक पर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में कथित रूप से बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए माकपा कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुतला दहन किया। जिला परिषद में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में कथित रूप से लगातार बाधा पैदा करने व ग्राम पंचायत में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने के विरोध में सीटू से संबंधित संगठनों के बैनर तले गांव मक्कासर के ग्रामीणों की ओर से शनिवार को जिला मुख्यालय पर विधायक चौधरी विनोद कुमार का पुतला दहन का विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले ग्रामीण जंक्शन की अनाज मंडी में एकत्रित हुए वहां से विधायक मुर्दाबाद, मक्कासर के भ्रष्ट एलडीसी को तुरंत प्रभाव से पंचायत से रवाना करो आदि के नारे लगाते हुए रैली के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक पर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुतला दहन किया। इस मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि मक्कासर ग्राम पंचायत में दलित परिवार से सरपंच चुने गए व्यक्ति को लगातार तंग परेशान किया जा रहा है। इस कारण गांव में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत एलडीसी की ओर से स्थानीय नागरिकों, मनरेगा मजदूरों व मेटों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मक्कासर एलडीसी के लगातार शिकायत मिलने पर जिला प्रमुख ने तबादला करवा दिया, लेकिन विधायक ने हस्तक्षेप करते हुए एलडीसी का स्थानांतरण रद्द करवा दिया। इस तरह के हस्तक्षेप के कारण आज ग्रामीणों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक भ्रष्ट एलडीसी को मक्कासर पंचायत से हटाया नहीं जाता तब तक यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने घोषणा की कि सोमवार को ग्राम पंचायत मक्कासर के सरपंच बलदेव सिंह जिला परिषद कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन करेंगे। उनके समर्थन में मजदूर भी धरना देंगे। इस मौके पर गुरनायब सिंह, रघुवीर वर्मा, आमिर खान, मुकद्दर अली, अमित कुमार, नारायण राम, सुल्तान राम, लड्डू पासवान, सत्यनारायण, मकबूल खान, दारा सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय विधायक होश में आओ, आज हनुमानगढ़ के स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार का पुतला जलाया गया है। ये पुतला इसलिए जलाया गया है कि ग्राम पंचायत मक्कासर के जो विकास कार्यों में बाधा पैदा करना और लगातार वहां के राजनीतिक रूप से उनके जो गुर्गे हैं उनके जरिए ग्राम पंचायत के जो कार्य हो रहे हैं उनको डिस्टर्ब करना, ये सारे काम जो चल रहे हैं। अभी जनता की शिकायत पर वहां के एलडीसी का ट्रांसफर किया गया, लेकिन राजनीतिक दबाव डालते हुए उनका जो ट्रांसफर है वो रद्द करवा दिया गया। उसके खिलाफ मक्कासर की जनता कल भी आई है और सोमवार को मक्कासर के सरपंच आमरण अनशन पर बैठेंगे। उनके समर्थन में मजदूर संगठनों ने आज यहाँ अम्बेडकर चौक पर स्थानीय विधायक का पुतला जलाया और ये मांग की है कि एलडीसी का ट्रांसफर रद्द करें और अनावश्यक रूप से मक्कासर के ग्राम पंचायत में विधायक हस्तक्षेप बंद करें। भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर सीआईटी से संबंधित तमाम जनसंगठनों के मजदूरों द्वारा स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार का अम्बेडकर चौक पर पुतला जलाया गया है। और पुतला इसलिए जलाया गया है क्योंकि मक्कासर पंचायत के अंदर जो एक एलडीसी है छिंद्रपाल कौर, उसका तबादला कर दिया गया। उसकी जो कार्यशैली थी वो सही नहीं थी और उनका अगर पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाए कोला के अंदर और उससे भी पहले जो पंचायतों के अंदर रहे तो उन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया है। और यह बात हमारे जो मक्कासर के सरपंच है और वो लगातार उनको परेशान कर रहे हैं, नरेगा को लगातार नरेगा के मजदूरों को परेशान कर रहे हैं, बेटों को परेशान कर रहे हैं और उसका तबादला हो गया था, लेकिन स्थानीय विधायक के दबाव में आकर वो तबादला रद्द कर दिया गया है और अनावश्यक रूप से वहां पर पंचायत और मक्कासर के सरपंच के ऊपर दबाव बना रहे हैं। और हमारी यही कहना है कि उसका जो तबादला है वो वहां से उनको तबादला किया जाए और स्थानीय विधायक जो हस्तक्षेप कर रहे हैं उसको बंद किया जाए। बीकानेर से चंडीगढ़ कालका रेलगाड़ी चलाने की मांग को लेकर भाजपा पार्षदों ने शनिवार को मंडल रेल प्रबंधक के नाम जंक्शन रेलवे स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा।
बीकानेर से चंडीगढ़ कालका रेलगाड़ी चलाने की मांग को लेकर भाजपा पार्षदों के एक शिष्टमंडल ने शनिवार को मंडल रेल प्रबंधक के नाम हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ क्षेत्र से बीकानेर अंबाला बठिंडा मार्ग पर चंडीगढ़ के लिए कोई रेल सेवा नहीं है। पूर्व में बाड़मेर से कालका हरिद्वार लिंक चंडीगढ़ कालका ट्रेन चला करती थी, उसे बंद करने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में बसों के जरिए लोगों को महंगा सफर करना पड़ रहा है। ज्ञापन में यात्रियों, छात्र छात्राओं, सैनिकों, पीजीआई हॉस्पिटल के मरीजों, व्यापारियों की सुविधा के लिए बीकानेर से चंडीगढ़ कालका सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में बलराज सिंह दानेवालिया, राजेंद्र चौधरी, संजय कुमार, सिंगाराम, प्रदीप कड़वा, प्रदीप ऐरी, नितिन बंसल, भरत कुमार, मुरलीधर सोनी, मनप्रीत सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। के लिए ट्रेन के लिए आए थे, बीकानेर से चंडीगढ़ के लिए अलग से ट्रेन चलाने के लिए डीएलएम से हम कई दिन पहले मिले थे, कोई 150 पहले, तो कहने लगे जी अब ये सारी गाड़ी ऋषिकेश जा रही है, अब इसमें लिंक चल नहीं सकती, अलग से चलाएंगे। तो आज तो चली नहीं। हम इसके लिए रिक्वेस्ट करना है कि साहब हमारे लिए बीकानेर से चंडीगढ़ के लिए अलग से ट्रेन चलाई जाए। इसमें लगभग 10 छावनी आती है, मिलिट्री को फायदा होगा, छात्रों को फायदा होगा, पीजीआई चंडीगढ़ में हॉस्पिटल है, वहाँ मरीज जाते हैं, तो बस का किराया 1000 रुपये है, ट्रेन का किराया 150 रुपये है। तो जनमानस को बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। अगर आप कृपा करके इस ट्रेन को अलग से चला दें तो बहुत आपकी अति कृपा होगी। एक अहम समस्या को लेकर जो बाड़मेर से अम्बाला चंडीगढ़ को जो रेल ट्रेन चलती थी, वो पिछले कोरोना टाइम से लेकर पिछले 2 वर्ष से वो ट्रेन को उन्होंने बंद कर दिया है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करने आए थे भी जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि अम्बाला तक तो ट्रेन जा रही है, अम्बाला से आगे हरिद्वार जा रही है, वो भी चलनी चाहिए, लेकिन हमारा यही कहने का था कि वो ट्रेन चंडीगढ़ को दोबारा चलाई जाए, जिससे कि हनुमानगढ़ की काफी जनता को उसकी सुविधा मिले। एक तो किराए में बहुत बड़ा भारी वृद्धि है बसों का, दूसरा है भी आम जन को रेलवे में बड़ी सुविधा रहती है, फुल फैसिलिटी रेलवे में रहती है। इसलिए इस क्षेत्र को यदि वो चंडीगढ़ वाली ट्रेन द्वारा चला दी जाती है तो ये रिक्वेस्ट करने आए थे भी वो शीघ्र। अब इन्होंने अब एमपी साहब को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनको भी डीएम साहब को आज हमने ज्ञापन दिया है। तो हमारे को आशा है कि इस पे जल्द से जल्द गौर किया जाएगा और वो ट्रेन दोबारा चलाई जाएगी। हड्डारोड़ी हटाए जाने की मांग को लेकर गांव कोहला में चल रहा ग्रामीणों का बेमियादी धरना शनिवार को 19वें दिन भी जारी रहा। जिला प्रशासन हड्डारोड़ी के खिलाफ गांव कोहला के ग्रामीणों का बेमियादी धरना शनिवार को 19वें दिन भी जारी रहा। धरने पर शनिवार को ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि इस बेरुखे रवैये का जवाब ग्रामीण सही समय आने पर प्रशासन को जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने सोमवार तक का समय मांगा था और सोमवार तक हड्डारोड़ी हटाने की समस्या का समाधान यदि नहीं किया जाता तो मंगलवार से आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। कोहला संघर्ष समिति संरक्षक हरिराम सुथार ने कहा कि गाँव में हड्डारोड़ी बनाकर गाँव में अनेकों बीमारियों को आमंत्रण देने का प्रस्ताव प्रशासन व स्थानीय नेता बना चुके हैं, जिसे ग्रामीण किसी भी सूरत में पूरा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर शामिल हुए हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गत दिनों निकाली गई विशाल ट्रैक्टर रैली है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की एकजुटता से प्रशासन बौखला उठा है, इस कारण गाँव में अतिक्रमण हटाने के नाम पर पैमाइश व लाल निशान लगाए जाने के काम किए जा रहे हैं। कोहला संघर्ष समिति सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने हड्डारोड़ी गाँव में बनाकर ग्रामीणों को जीते जी मरने पर मजबूर कर दिया है। अब यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। चाहे प्रशासन अपनी द्वेष भावना के चलते गाँव का प्रत्येक घर क्यों न तोड़ दे, परंतु ग्रामीण एकजुट होकर इस हड्डारोड़ी को हटवा कर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि रविवार तक का दिन प्रशासन का है और सोमवार से समिति की बनाई रणनीति के अनुसार आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस मौके पर सत्यनारायण टाक, भूप कुमार, भानीराम मोयल, फुणताराम, लालचंद, रत्नाराम, देवीलाल बाबरी, ज्योतराम गोदारा, कृष्ण चंद शर्मा, जगजीत सिंह, सुमित गोदारा, रुकमा देवी, भागा देवी, सुमित्रा देवी, परमेश्वरी देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हमारे हड्डारोड़ी हटाओ धरना जो लगा हुआ है, इसको 19वां दिन चल रहा है। प्रशासन ने हमारी अभी तक कोई सुध नहीं ली। प्रशासन अपनी हठधर्मियता पे लगा हुआ है। हम बार बार जो है प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। और इसके बाद में हम जो है यदि प्रशासन ने सोमवार तक का हमें टाइम दिया था, सोमवार तक को कुछ नहीं हुआ तो हम अपने इस आंदोलन को और तेज करेंगे और इसको गति दे करके और प्रशासन की जड़ें हिलाने का कार्य करेंगे। कल घटनाक्रम हुआ था वो केवल मात्र जो है गांव वालों को दहशत फैलाने के लिए और इस धरने को तितर बितर करने के लिए किया गया था। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे प्रशासन अपने वो मकान तोड़े, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन हड्डारोड़ी नहीं बढ़ने देंगे। आज 19वां दिन है, धरना पर बैठे हमें हड्डारोड़ी वास्ते है। तो हड्डारोड़ी हटा मन कौन देवा में
और इन वास्ते रैली भी काटी है और मैं भूख हड़ताल पर भी बैठांगा, मर जावा पर मैं हड्डा रोटी कौन बनने आगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन को लोकतंत्र के लिए काला दिवस बताते हुए कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, देश पर आपातकाल लगाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने आज 25 जून के दिन को भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन बताते हुए इसे काला दिवस के रूप में मनाया। जंक्शन के कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठ आपातकाल का विरोध किया गया। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। इस दौरान प्रेस को सेंसर कर दिया गया था। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था। इस दिन को पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या करते हुए कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और जनता को तड़पने के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया और कुछ समय पश्चात जब देश के हालात बिगड़ने लगे तो इमरजेंसी को समाप्त किया गया। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि आपातकाल के दौरान जो लोग कांग्रेस की किसी बात से सहमत नहीं हुआ करते थे उनको जेलों में डाला गया तथा उनके साथ बर्बरपूर्ण व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सदैव लोकतंत्र का सम्मान किया है, लेकिन कांग्रेस ने आपातकाल लगा लोकतंत्र की हत्या की थी। यदि सही मायने में कोई लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है तो वह कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वह पार्टी है जिसने आजादी के बाद संविधान का सदैव दुरुपयोग किया है, वह चाहे आपातकाल का मसला हो या धारा 306 का मसला हो। उन्होंने कहा कि भाजपा जहां आज के दिन को काला दिवस का दिन मना रही है, वहीं इसके माध्यम से युवा पीढ़ी को जागरूक करते हुए संदेश भी दे रही है कि कांग्रेस पार्टी के हाथों कभी देश सुरक्षित नहीं रह सकता। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, भाजपा नेता अमित साहू, राजेंद्र चौधरी, बलराज सिंह दानेवालिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज के दिवस को काला दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि इसी दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थों के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस देश पर आपातकाल लागू किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके चुनाव के विरुद्ध आया और ये कांग्रेस हमेशा से यही करती आ रही है। तो उस समय पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया और जो कांग्रेस से भिन्न विचारधारा के जितने भी राजनीतिक संगठन थे या इनके विचारों से जो सहमत नहीं थे, उन सब लोगों को जेल में डालकर यातनाएं दी गई। और यातनाएं इतनी दी गई कि ब्रिटिश शासन में भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, शायद उस समय उनको भी इतनी यातनाएं नहीं दी गई जितनी आपातकाल में भारतवासियों को दी गई। सभी मौलिक अधिकार छीनने का प्रयास किया, छीन लिए गए, प्रयास नहीं किया गया, छीन लिए गए। तो आज इसी दिन हम इसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जो कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र बचाओ, अगर लोकतंत्र की असली हत्यारी है तो वो कांग्रेस है। और आज़ादी के बाद समय समय पर इसने अनुच्छेद 356 का भी दुरुपयोग किया है और आपातकाल भी इस देश पर थोपा। तो उसके आज हम विरोध में और इस युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए कि कांग्रेस के हाथों में देश कभी सुरक्षित नहीं था, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं था, इसलिए आज इस काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष हम धरने पर बैठे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। दुकानदारों ने 1 जुलाई से प्रतिबंधित किए जा रहे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का समर्थन करते हुए बड़ी फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद करवाए जाने की मांग की है। ठीक एक सप्ताह बाद यानी 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सरकार ने देश भर में पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन वस्तुओं सहित सभी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, वितरण, आयात, बिक्री, स्टॉकिंग और उपयोग पर रोक लगा दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्पोजल प्लास्टिक भी कहा जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि नाम से पता चलता है कि एक बार इस्तेमाल होने के बाद उसे डिस्पोज कर दिया जाता है। इस प्रकार के प्लास्टिक का अक्सर उचित तरीके से निपटान नहीं किया जाता है और इसे रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के प्लास्टिक को उपयोग के बाद जला दिया जाता है या फिर जमीन में दफन कर दिया जाता है, जो कि पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है। पॉलीथीन पर प्रतिबंध की खबरों के बीच स्थानीय दुकानदारों एवं रेहड़ी चालकों का कहना है कि बजाय छोटे छोटे दुकानदारों को इस संदर्भ में समझाइश करने या तंग परेशान करने की बजाय बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इस निर्माण कार्य को बंद करवाया जाए। ठेला चालकों ने कहा कि यदि सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्रियां ही नहीं होंगी, फैक्ट्रियों द्वारा निर्माण भी नहीं किया जाएगा, तो दुकानदार, रेहड़ी चालक स्वतः ही इसका उपयोग बंद कर देंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो बड़ी फैक्ट्री है ना वो बंद होनी चाहिए ताकि यहाँ तक पहुँचे ही ना। वो बंद हो जाएगी तो छोटे दुकानदारों के पास पहुँचेगी। जो हमारे पर के छोटे दुकानदार हैं उनके चक्के ले जाते तो मान लो वो वहाँ से बंद हो जाएगी तो फिर यहाँ पहुँचेगी। सही है, इससे क्या पशु ज़्यादा मर जाए। दिक्कत तो सारी आएगी, एक बारी तो दिक्कत बहुत आएगी। बैन हो रहा है, अच्छा हो रहा है वैसे प्लास्टिक का। इससे बीमारी 65% अपने पेट में पलती है ये बीमारी। ये बढ़िया है, प्लास्टिक बंद हो रहा है। समस्या तो बहुत आएगी, बहुत। अभी क्या देंगे, कैसे देंगे ग्राहक को, कैसे करेंगे, बहुत समस्या आएगी। इस वक्त तो कुछ तो निकालना चाहिए इसमें। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, उनको पहले बंद कराओ, ताकि वो बंद होगी तो हमारे पास भी वो माल आएगा नहीं, गिलास ग्लूस या चम्मच प्लास्टिक है, इसलिए बंद कराओ उसको। उपभोक्ता मंच ने बाइक चोरी हो जाने के बाद उपभोक्ता को क्लेम राशि नहीं देने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को ब्याज सहित राशि देने का फैसला सुनाया। बाइक चोरी हो जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उपभोक्ता को क्लेम नहीं दिए जाने के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष राजेश शेखावत ने संबंधित बीमा कंपनी को 52,000 रुपए में ब्याज लौटाने का फैसला सुनाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आयोग के अध्यक्ष राजेश शेखावत ने बताया कि भूपेंद्र सिंह पुत्र कुलदीप सिंह ने एक बाइक खरीदी थी। बाइक खरीदने के बाद उसने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से उसका फुल बीमा करवाया था। इसके कुछ समय बाद भूपेंद्र कुमार की बाइक चोरी हो गई। उपभोक्ता ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई। FIR करवाने के बाद भूपेंद्र कुमार ने संबंधित बीमा कंपनी से उसका क्लेम दिए जाने की मांग की, मगर संबंधित बीमा कंपनी ने कोई सुनवाई नहीं की। इस दौरान भूपेंद्र कुमार ने उपभोक्ता मंच में परिवाद दायर किया। उन्होंने कहा कि आयोग ने पाया कि जब संबंधित बीमा कंपनी ने बीमा की राशि ली है तो उसका दायित्व भी उसको पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उम्मीद है कि इंश्योरेंस कंपनियां अपना दायित्व समझेंगी और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करेंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संबंधित कंपनी द्वारा आदेश की पालना नहीं की जाती तो संबंधित कंपनी को 1 लाख रुपए आर्थिक दंड तथा 3 साल की सजा तक सुनाई जा सकती है। भूपेंद्र कुमार पुत्र कुलदीप सिंह ने एक बाइक खरीदी और उसका ओरिएंटल इंश्योरेंस से फुल बीमा करवा लिया। बाइक अनफॉर्चुनेटली चोरी हो गई। चोरी होने पुलिस पे FIR करवाई। FIR कराने के बाद अगर उसको बीमा कंपनी ने कोई क्लेम नहीं दिया, क्लेम नहीं देने पे ये आयोग में परिवाद पेश किया। आयोग में सबूत पेश किए कि मैंने FIR करवाई, मैंने पुलिस के पास गया, मेरी बाइक नहीं मिली और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली। पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद यहाँ हमने पाया कि अगर बीमा कंपनी ने लायबिलिटी ली है, प्रीमियम लिया है, तो इसकी राशि बीमा कंपनी लौटाए। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस को उसकी बाइक के 70,000 रुपये की बाइक थी, जिसके 52,000 रुपये में ब्याज और परिवाद व्यय
लौटाने के आदेश दिए हैं, जिससे इंश्योरेंस कंपनियां अपनी लायबिलिटी समझे और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हो, भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं हो। अगर ये पालना नहीं करते आदेश की तो इनको 3 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यातायात पुलिस ने टाउन जंक्शन मार्ग पर हनुमान मंदिर के नजदीक नाका लगाकर नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों अनुसार यातायात पुलिस द्वारा 20 जून से 20 जुलाई तक चलाए जा रहे 1 माह के विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान शनिवार को टाउन जंक्शन मार्ग पर हनुमान मंदिर के नजदीक नाका लगाकर वाहनों के चालान काटे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने सहित यातायात के अन्य नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। यातायात थाना प्रभारी ने आमजन से आह्वान किया कि वे यातायात नियमों की पालना कर अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। सर, मेरे पास हेलमेट नहीं था, इसलिए मुझे रोका गया है। सर, हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं, हेड इंजरी से बच सकते हैं। जितने भी हमारे आम नागरिक हैं, मैं ये उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि हेलमेट पहनना जरूरी है। यातायात नियमों की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो लोग यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, दोपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, चौपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, शराब पीकर वाहन चला रहे हैं या तेज़ गति से वाहन चला रहे हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चल रहा है पूरे जिले में। आज यहाँ यातायात पुलिस द्वारा हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन रोड पर हनुमान मंदिर के पास जो दोपहिया वाहन चालक जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो लोग पुलिस को देखकर वाहन को भगा रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जो पीछे पुलिस को देख रहे थे और भगा रहे थे। और इसके अलावा जो लोग कई बार देखा गया है कि हमारे स्टाफ के साथ कुछ बदतमीजी करते हैं, ऐसा नहीं करें। आप समस्या है तो बताएं, क्योंकि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। और अगर दोपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाता है, भगवान नहीं करे कल को एक्सीडेंट हो जाता है तो हेड इंजरी आती है। हेड इंजरी से आदमी की डेथ भी हो सकती है, कोमा में भी जा सकता है। इसलिए पुलिस हमेशा यही कहती है कि आप लोग हेलमेट लगाकर चलें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। और एक ये देखा जाता है कि पुलिस को देख के बड़ी तेजी से वाहन को भगाते हैं। वाहन को नहीं भगाएं, आराम से चलें जहां भी जाना है। आज करीब यहाँ 70 से 75 चालान किए गए हैं, जिसमें एक पटाखा बुलेट जिसमें उसको मॉडिफाई कर रखा था, साइलेंसर को चेंज कर रखा था और उसमें पटाखा लगाया हुआ था, पटाखे वाला वो साइलेंसर लगा रखा था, उसको सीज किया गया है। और यही कहना है कि ऐसा नहीं करें, शहर की जो शांति व्यवस्था को भंग नहीं करें पटाखे बजाकर। जो कंपनी से रॉयल एनफील्ड जो दिया जाता है वही उसी तरीके से रखें, ये चेंज नहीं करवाएं। हाँ बिल्कुल, उनके ई चालान के 30 से 35 ई चालान किए गए हैं, बिल्कुल ऑनलाइन चालान किए गए हैं, उनकी फोटोग्राफी की गई है, उनके जो भगा रहे थे उनकी फोटोग्राफी करके ई चालान किए गए हैं। भगाए नहीं, अगर भगाएंगे तो ई चालान होगा, फोटोग्राफी होगी और सभी चीजें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।